हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं अपना बहुत अच्छा सा टॉपिक जो कि है COM यानी कि सेंटर ऑफ मास। सबसे पहले देखेंगे इसकी डेफिनेशन, फिर फॉर्मूला, फिर एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग समझेंगे कि सेंटर ऑफ मास असल में क्या होता है, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, फिर आएंगे न्यूमेरिकल्स भी। ठीक है, पहले डेफिनेशन में समझ आपको आ ही जाएगा। क्या है? द पॉइंट एट विच, या वो पॉइंट जहां पे एंटायर मास ऑफ द बॉडी, एंटायर का क्या मतलब है? सारा का सारा मास जो है बॉडी का, वो सपोज किया जाए कि वहां पे कंसंट्रेटेड होगा। सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, सपोज वर्ड आ गया मतलब माना गया है कि वहां पे सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड होगा। क्या है? माना गया है ऐसा। इस वर्ड को मत भूलना डेफिनेशन में कि द पॉइंट एट विच एंटायर मास ऑफ बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। मतलब ये पॉइंट कोई रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको माना है। क्या है ये? हाइपोथेटिकल पॉइंट है। हाइपोथेटिकल क्या मतलब होता है? अपने कन्वीनियंस के लिए मानी गई चीज जो असल में नहीं एग्जिस्ट करती, उसको हम हाइपोथेटिकल कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? वो पॉइंट जहां पे एंटायर मास जो है बॉडी का, हम मान के चलते हैं कि कंसंट्रेटेड होगा। समझ आ गया? ठीक है, एक्सपेरिमेंट करेंगे और क्लियर हो जाएगा। पहले फॉर्मूला देखो। मान लो अपने पास एक ना बॉडी है, उसमें हमने पार्टिकल्स तो वैसे बहुत सारे होते हैं बॉडी में, लेकिन हम फिलहाल के लिए कंसीडर कर रहे हैं 2 पार्टिकल्स। समझने के लिए फॉर्मूले को हमने कंसीडर किए 2 पार्टिकल्स। अब मान लो उस पूरी की पूरी बॉडी के अंदर 2 पार्टिकल्स है, एक M1 मास की बॉडी, एक M1 मास का पार्टिकल है और एक M2 मास का पार्टिकल है। अब मान लो कि वो जो M1 मास का पार्टिकल है वो जो है ऐसे है, मतलब कि R1 पोजीशन पे है, और जो M2 मास का पार्टिकल है वो R2 पोजीशन पे है। अगर हमें इस पूरी बॉडी का COM यानी सेंटर ऑफ मास निकालना है तो फॉर्मूला अपने पास क्या होगा कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 डिवाइड में M1 प्लस M2। अगर मान लो कोई थर्ड पार्टिकल भी हमें कंसीडर करना होता, थर्ड पार्टिकल हमें दिया होता बॉडी का, तो हम थर्ड पार्टिकल भी इसके अंदर ले आते। अगर फोर्थ दिया होता तो फोर्थ ले आते, फिफ्थ दिया होता तो फिफ्थ भी ले आते। आ गया समझ? हमने फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग चलना है। अगर हमें एक्स डायरेक्शन के अकॉर्डिंग निकालना है तो आर की जगह रखते एक्स, वाई के अकॉर्डिंग निकालना है वाई की जगह रखते वाई, आर की जगह रखते वाई, जेड के अकॉर्डिंग निकालना है तो जेड इसकी आर की जगह रखते जेड को। मतलब जिस डायरेक्शन में, जिस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग आपको निकालना है, जिस प्लेन के अकॉर्डिंग आपको निकालना है, आप निकाल सकते हो। सिंपल यही आपका फॉर्मूला है। अगली बात करें तो एक्सपेरिमेंट से समझेंगे कि COM असल में है क्या, फिर करेंगे न्यूमेरिकल। तो देखो, सबसे पहले मैंने ये मार्कर है मेरे पास। हम एक चीज समझते हैं कि सेंटर ऑफ मास है। देखो नाम में क्या है? सेंटर ऑफ मास। सेंटर मतलब क्या होता है? किसी बॉडी का मिड पॉइंट या सेंटर, है ना? सेंटर यानी बिल्कुल बीच में। हम मान लो हमने ये बॉडी कंसीडर की एक होस्ट, इन्होंने बोला सेंटर ऑफ मास, तो हमारे दिमाग में पहली चीज यही आएगी, जब नाम में ही सेंटर है तो ऑब्वियसली सेंटर में लाई करेगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता। लेट अस सी कि ये जरूरी कैसे नहीं है। अब हमने बहुत सारी बॉडीज के सेंटर ऑफ मास देखी, ठीक है, बहुत सारे, अभी 2-3 के हम देखेंगे यहाँ पे। तो उनमें क्या होगा? कईयों में तो जो है थोड़ा सा वो सेंटर से इधर होगा, लेकिन कईयों में बिल्कुल सेंटर पे होगा। तो ये क्यों फर्क है? तो मान के चलो कि अपने पास 2 बॉडीज है। एक बॉडी में मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कि हर जगह पे इक्वल मास है, ठीक है। लेकिन एक बॉडी है जिसपे मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। एक जगह तो हैवियर पार्ट है, ये कैप के साथ ही हैवियर हो गया, और एक जगह पे लाइटर पार्ट है, एक जगह भारी है, एक जगह हल्का है। लेकिन ये मान के चलो, मान लो ये पूरा का पूरा जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एक रोड है, ये होगी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास की, मतलब इसमें मास जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर पार्ट पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। तो इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा बिल्कुल सेंटर पे होगा। अब सेंटर ऑफ मास एक चीज और होती है कि वो पॉइंट जहां पे पूरा का पूरा जो ये पेन है या पूरी पूरी जो रॉड है, पूरी पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो बैलेंस हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसको एक फिंगर पे बैलेंस करना चाहूँ तो ये उस पॉइंट पे बैलेंस हो जाएगा जहां इसका सेंटर ऑफ मास लाई करने वाला है। करके देखते हैं, 2-3 जगह पे पता करते हैं सेंटर ऑफ मास कहाँ है। तो ये रहा इसका सेंटर ऑफ मास। अपने हाथ में पेन लो, करके देखो, सिर्फ देखो मत, करके देखो। क्या है? सेंटर पे लाई कर रहा है, मतलब ये पॉइंट क्या है अपने पास? COM यानी सेंटर ऑफ मास। ये क्या है? मतलब यूनिफॉर्म है अगर सेंटर पे लाई कर रहा है। अगर थोड़ा इधर उधर मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। अब मैंने लिया ये मार्कर, इसमें मुझे दिख रहा है यहाँ थोड़ा हैवियर पार्ट हो सकता है ना। इसमें अगर मैं चेक करूँ तो क्या होगा? सेंटर ऑफ मास अपने पास थोड़ा सा होगा शिफ्टेड। क्यों होगा? क्योंकि ये यूनिफॉर्म तो है नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ होगी इसमें। ये देखो, ये कहाँ लाई कर रहा है? थोड़ा सा इधर साइड झुका हुआ है, थोड़ा सा इधर साइड है। सेंटर ऑफ मास बीच में तो नहीं है,
मतलब नाम से हर चीज को जज मत करो कि नाम में सेंटर है तो सेंटर में ही लाई करेगा। अब ये सेंटर में तो है नहीं, कहाँ है, थोड़ा सा साइड में है। किस साइड है, किस साइड है, हल्के पार्ट की तरफ या भारी पार्ट की तरफ, तो भारी पार्ट की तरफ है। मतलब सेंटर ऑफ मास क्या है इसका, भारी पार्ट की तरफ होगा। अगर यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सेंटर पे होगा। अगर एक साइड हैवी चीज है तो हैवी साइड की तरफ होगा। फॉर एन एग्जांपल, मैं लेती हूँ अपने पास एक हथौड़ा, मैं लाई हूँ अपने सिर में मारने के लिए, इसको नहीं लाई हूँ, मैं लाई हूँ आपको एक्सपेरिमेंट दिखाने के लिए इसे। क्यों लाई हूँ, अब फिर वही बात है कि अगर गिर गया, हाथ पैर टूट गया तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। ठीक है, ये है अपने पास हथौड़ा है, इसको जो भी है ये, उसको देखो हमने क्या लिया, सेंटर ऑफ मास निकालना है। ऑब्वियसली बात है, भारी है ये, एक फिंगर पे तो बैलेंस होगा नहीं, तो हम हाथ से कर ले, हाथ से बैलेंस कर लेते हैं। हमने एक हाथ इधर रखा, एक रखा इधर, इसमें हम बैलेंस कैसे करेंगे, हमने ना इन दोनों हाथों को एक दूसरे की तरफ लेके जाना है और एक ऐसे पॉइंट पे जाना है जहाँ पे ये बैलेंस हो जाए। मान लो मैं इसको यहाँ ले, ये तो बैलेंस होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ज्यादा मास इधर हो गया तो डायरेक्ट नीचे जाएगा, डायरेक्ट पैर टूटेगा मेरा। क्यों मुझे पंगे लेने हैं, वही बैलेंस करते हैं जहाँ हो जाएगा। असल में ये थोड़ा सा हैवियर की तरफ होगा, जैसे हमने मार्कर के केस में देखा, हैवियर की साइड में थोड़ा सा, सेंटर पे नहीं है, इधर हैवी है तो इधर थोड़ा सा है। अगर हैवी पार्ट को मैं इधर रखती तो क्या होता, तो भी इसका मास जो है, सेंटर ऑफ मास वो इधर होता। क्यों, क्योंकि हैवियर पार्ट इधर है, इधर हल्का है। घर पे करके देख लो, कोई झूठ तो नहीं बोल रही हूँ, ऐसा ही होता है, जिसकी तरफ जहां होगा वही बैलेंस होगा, ये जहाँ पे इसका COM यानी सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, अब एक एग्जांपल हम अपनी रियल लाइफ से लेके चलते हैं। जैसे मान लो आपने एक बाल्टी पानी की उठाई, आप मम्मी की किसी की भी हेल्प कर रहे हो, आपने एक बाल्टी पानी की उठाई, वो बहुत बहुत ज्यादा भारी, पूरी फुल ऑफ दैट वाटर है, आपने वो बाल्टी उठाई। मान लो आपने राइट हैंड में उठाई, ये मेरा राइट हैंड है, कैमरे में पता नहीं, ये मेरा राइट हैंड है। तो जैसे ही मैंने ये उठाई है ना, तो ये जो हाथ होगा ना ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा। अब मैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है मैं इस हाथ को जेब में रख के आराम से बाल्टी से लेके जा रही हूँ उस बैग में, नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि बॉडी का भी एक COM होता है, यानी सेंटर ऑफ मास होता है। आया समझ। तो उसी सेंटर ऑफ मास को एक जगह रखने के लिए बॉडी क्या है, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करती है, इसलिए जो है ये हाथ खुद ब खुद ऊपर उठ जाएगा। जैसे मैं एज एन एग्जांपल लूं, अगर आपको मेरे पैर दिख रहे हैं तो अच्छा है, बाकी शायद नहीं दिख रहे होंगे। तो जैसे मैं ये हूं, ठीक है, मान लो मैंने अपनी एक लेग ऐसे ना उठाई, मैंने मान लो ये उठाई, तो ऑब्वियस खुद ही क्या होगा, मेरी अपर बॉडी जो है वो इस साइड मूव कर जाएगी। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास को एक जगह रखने के लिए, बैलेंस करने के लिए। समझ आया क्या, ऐसे खुद ब खुद मूव करी, मैंने खुद तो करी नहीं है, ऑटोमेटिकली ऐसे हो रही है। अगर ये वाला पैर उठाती, इधर वाला उठाती, तो ये ऑटोमेटिकली ऐसे हो जाती, ऐसे हो जाएगी, क्योंकि ये बैलेंस करने की कोशिश करी, इसको थोड़ा ऊंचा उठाओ, ऐसे हो जाएगी। अब देखो ये चीज हुई, लेकिन अगर आप यही चीज दीवार के साथ करो तो, अभी तो बहुत स्पेस था यहाँ पे, आपने कर लिया, लेकिन अगर आप दीवार के साथ करते हो तो क्या होगा। मान लो मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैंने ये लिया, यहाँ पे पैर बिल्कुल साथ में टच करना है, पैर आपको बिल्कुल साथ में टच करना है दीवार की, कर दिया, बिल्कुल ऐसे हो गए। अब उठाओ इस पैर को, उठा सकते हो, नहीं उठा सकते, क्योंकि लेफ्ट पैर बिल्कुल इधर हो गया आपका, राइट पैर उठाना आपको बहुत मुश्किल है, उठेगा ही नहीं, मुश्किल क्या, उठना ही नहीं है। क्यों नहीं उठेगा, क्योंकि आपकी अपर सरफेस को ना, सेंटर ऑफ मास को एक जगह रखने के लिए आपके अपर सरफेस को बैलेंस करना पड़ेगा, लेकिन वो बैलेंस करने के लिए उसको उधर मूव करने के लिए जगह ही नहीं बची। अब उधर मूव करने के लिए कैसे, क्या ये दीवार उधर थोड़ा धक्का दूं उधर हो जाएगी, नहीं होगा ना, तो कैसे वो अपना आपको बैलेंस करे। अब मान लो मैं थोड़ी आगे खड़ी हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे पैर रखा हुआ, एक मैंने उठाया, मेरी अपर बॉडी उधर की तरफ मूव कर दी बैलेंस करने के लिए, लेकिन यहाँ सेंटर ऑफ मास को एक जगह रखने के लिए। लेकिन यहाँ मैं अगर करूँ तो क्या होगा, अब ये जो है मैंने यहाँ रखा, ये पैर उठेगा ही नहीं, क्योंकि उधर जगह नहीं मिल रही मेरी बॉडी को, अपर सरफेस को जगह ही नहीं मिल रही उधर जाने की। होता है ऐसा, बिल्कुल होगा, क्योंकि कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, वही COM यानी सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट यहाँ लग रहा है। अगली बात हम करते हैं न्यूमेरिकल्स की, ठीक है, न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। न्यूमेरिकल अपने पास NCERT का कर रहे हैं हम, NCERT का न्यूमेरिकल है, क्लास 11th का न्यूमेरिकल है, फिजिक्स का है। चलो जी देख लेते हैं क्या कह रहा है न्यूमेरिकल या क्वेश्चन अपने पास। कोई भी डाउट हो अपना कमेंट सेक्शन में बता देना, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो बता देना, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो वो बता देना, ठीक है। क्या कह रहा है, फाइंड द COM ऑफ द 3 पार्टिकल्स एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या है कि एक हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला गया है, उसके वर्टिसेस पे 3 मासेस हैं जिनका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। 3 पार्टिकल्स हैं जिनके मासेस हमें गिवन है, हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास। क्या, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास है, क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उनके वर्टिसेस पे यानी कि कोन पे, इनके कोनों पे क्या है अपने पास, वर्टिसेस पे अपने पास क्या है, मासेस है। यहाँ मान लो 100 ग्राम दिया हुआ बुक में, ये 150 ग्राम, जरूरी नहीं आप 100 यही लो, 150 यही लो, आप चेंज भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि बुक में मेंशन नहीं है ये चीज,
200 ग्राम। ठीक है जी, अब इस पॉइंट को अगर हम ओरिजिन मान के चले, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन। समझ आया क्यों लिया हमने ये? क्योंकि फॉर्मूले में हमें पता है कि एक्स वाई यूज होने वाले हैं, तो हमने इसको एक्स वाई के अकॉर्डिंग ले लिया, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे ना। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें मासेस चाहिए पार्टिकल्स के, हमें उनके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो वही हमने यही लेने के लिए हमने इसको ओरिजिन मान लिया। इसको मानने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, वही आंसर आपका जो है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, और आंसर कोई टीचर गलत नहीं करेगा, क्योंकि वो देख लेगा आपने कैसी चीजें नहीं है, कौन सी को ओरिजिन माना है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा गिवन नहीं है पर्टिकुलर कि आपने इसको ओरिजिन मानना है। क्या है, ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 0.5 मीटर लॉन्ग। हर साइड जो है 0.5 मीटर लॉन्ग है, मतलब एक साइड 0.5 है, अगली भी 0.5 होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है 0.5 0.5 0.5। अब इक्विलेटर का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या है कि सारी साइड्स इक्वल, एक 0.5 है, तीनों 0.5 होंगी। दूसरी चीज क्या आती है दिमाग में कि सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे। ये चीज पहले ही रख लो कि ये भी एंगल 60 डिग्री होगा, ये भी एंगल 60 डिग्री होगा, ये भी एंगल 60 डिग्री होगा। बाद में यूज होता है नहीं होता देखते हैं, ठीक है। अब हमने ये सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, हम यहाँ थोड़ा सा लाई कर सकता है, बीच में करेगा, है ना, फिर भी देख लेंगे क्योंकि मासेस अलग अलग है ना, तो क्या पता कहां लाई करे, हमने ऐसे नहीं हम लोकेट कर सकते, क्या पता कहां लाई करे, तीन अलग अलग मासेस हैं, तो ये चीज हम देख लेते हैं। देखो जी, अब देखो क्या करना है, हमें तीन पार्टिकल्स हैं हमारे पास, फॉर्मूला अब क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा m1 x1, एक्स डायरेक्शन में निकालना है ना, तो m1 x1 प्लस में m2 x2 प्लस में m3 x3, तीन पार्टिकल्स है इसलिए मैंने तीन लिए, तो m1 प्लस m2 प्लस में m3, ये एक्स डायरेक्शन, एक्स के कोऑर्डिनेट्स, ये एक्स के कोऑर्डिनेट आएगा सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। ऐसे ही y का निकालना हो तो हम m1 y1 ऐसे रखेंगे, पहले x का निकाल लें, ठीक है। अब हमें क्या क्या चाहिए, x1 चाहिए, x2 चाहिए, x3 चाहिए, ऐसे ही उस दूसरे वाले के लिए y1 चाहिए, y2 चाहिए, y3 चाहिए। स्पीड की प्रॉब्लम फिर क्या लियो, स्पीड की प्रॉब्लम है तो कम कर लो, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसी आदत है ऐसे ही बोलने की, तो स्पीड की प्रॉब्लम है तो उसको कम कर लो, ठीक है। क्या हो गया, ये अपने पास मासेस हो गए। अब हमें xy देखने हैं, xy देखें, इसके xy क्या होंगे अपने पास 0 0, क्यों, क्योंकि ये ओरिजिन है, हमें पता है, इतना पढ़ा है हमने मैथ्स में कि 0 0 होंगे। अगली चीज क्या है, यहाँ के देखें तो यहाँ x डायरेक्शन में कितना है, x डायरेक्शन से इस ओरिजिन से कितना दूर है, x डायरेक्शन में 0.5 हो जाएगा x, और y क्या होगा 0, y 0 क्यों होगा इसका, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है, ठीक है, x एक्सिस पे y 0 होता है, तो ये पॉइंट x एक्सिस पे है तो इसका y 0, ये दोनों ही 0। अब ये देखोगे तो इसका एक पॉइंट x में देखे, अगर इसको x में कितना है, ये x में देखे तो ये यहाँ से 0.5 का हाफ कुछ बन रहा है ना, ये ऐसे, इसको देखिए ऐसे हम, तो क्या है ये 0.5 का हाफ कुछ है x डायरेक्शन में, 0.5 का हाफ मतलब 0.5 डिवाइड 2 यानी 0.25, ठीक है। y डायरेक्शन में देखे मतलब y डायरेक्शन, ये चीज हमें देखनी पड़ेगी, या हमें ये चीज देखनी पड़ेगी, एक ही बात है। अब देखो, अब यहाँ इसको कैसे निकाले हम, या तो हम अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, कर सकते हैं कि एक साइड ये है एक साइड ये है, हमने पाइथागोरस अप्लाई कर दी। ये नॉर्मल और भी इजी तरीका बताऊं तो एंगल हमें पता है ये 60 डिग्री का एंगल है, हमें पता है अगर कंपोनेंट्स रिजॉल्व करें तो ये 0.5 दिया हुआ है, ये 60 डिग्री है, तो ये थीटा के साथ वाला क्या बनता है, कंपोनेंट्स रिजॉल्व करने में क्या बनता है 0.5 cos 60, और ये वाला क्या बनेगा 0.5 sin 60, तो यही हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा 0.5 sin 60। sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, कट करोगे आ जाएगा 0.25 √3, क्या आ गया 0.25 √3। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए तीनों के, एक्स वाई आ गए। अब हमें बस फॉर्मूले में इन चीजों को पुट करना है और आंसर अपने पास आ जाएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा। करें, अब देखो क्या होगा आंसर, देखते हैं एक्स डायरेक्शन में। मास 1 क्या है, मास 1 किसको मानोगे, चल मास 1 इसको मान लो, ये 1 मान लिया, ये 2 मान लिया और ये 3। मास 1 अगर 100 है, मास 1 अगर 100 है तो x1 पहले नाम लिख लो, x1 y1, ये x2 ये y2 और ये x3 और ये y3, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। x1 है तो ये 0, m2 क्या है, m2 क्या है 150, x2 क्या है 0.5 यानी 5/10 प्लस में m3 क्या है 200, x3 क्या है 0.25 यानी 25/100 डिवाइड में m1 क्या है, m1 है अपने पास 100, m2 है 150 और m3 है 200। सिर्फ वैल्यूज पुट की है, इतना वो तो करने की जरूरत नहीं है ना कि ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, इतना तो पता है आपको, वैल्यूज पुट करनी है, डायरेक्ट क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, कर लो आगे क्या हो जाएगा ये 0 प्लस में
0 से 0 कैंसिल, 15 5 is 75, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 इंटू 2 50, डिवाइड में 100 प्लस 150 कितना होता है 250, 250 प्लस 200 हो गया 450। ठीक है, ये 0 तो कुछ काम नहीं है, 0 हटा दिया। ठीक है, अब क्या होगा इनका एडिशन, 75 और 50 क्या होता है, 75 और 50 करेंगे तो 5 और 125 होता है, डिवाइड में 450 है, इसको जी कट कर दिया, आंसर आ गया 5/18, आंसर आ गया 5/18। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में आगे इसकी क्या आ गया, एक्स डायरेक्शन में इसकी पोजीशन सेंटर ऑफ मास की 5/18, ओरिजिन से अगर हम देखें तो 5/18। अब हमें वाई डायरेक्शन की बात करनी है, वाई डायरेक्शन की बात करें, चलो जी वाई डायरेक्शन भी कर लेते हैं, वाई डायरेक्शन की कर लो। वाई डायरेक्शन में करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे वाई कर देंगे, यहाँ वाई कर देंगे, y1, ये y2 और ये y3। अब सीधा सीधा फिर वही पुट कर दो, m1 क्या है, m1 100 है, y1 0 है, प्लस में m2 क्या है, m2 क्या है 150 है, और y2 क्या है 0 है, प्लस में m3 क्या है, m3 अपने पास है 200 और y3 कितना है 25/100 रूट 325/100। क्यों किया, क्योंकि 0.25 था तो डिवाइड में मैं 0 पॉइंट हटा दिया। m1 प्लस m2 प्लस m3 वही 450 आ रहा था पहले भी, अब भी 450 ही आएगा, मास तो चेंज नहीं हुआ ना। अब ये 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, तो ये क्या हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 25 इंटू 2 यानी 50, 50 रूट 3 डिवाइड में 450, ये 0 से 0 कैंसिल, 4 9 जा 5 9 जा 45, तो रूट 3/9, ये वाई डायरेक्शन में आ गया। अगर हमें अब पोजीशन निकली हो सेंटर ऑफ मास की तो क्या हो जाएगी, सेंटर ऑफ मास अपने पास क्या हो जाएगा 5/18 रूट 3/9, दिस इज द आंसर। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें निकालनी थी। ठीक है, कैलकुलेशन की तो प्रॉब्लम नहीं है ना आपको कि कैलकुलेट करके मेरे दिखाना पड़े, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होनी चाहिए वैसे। ठीक है तो प्रैक्टिस करो, हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है रूट 3/9, COM की पोजीशन हमने निकालनी थी, हमने निकाल दिया। आंसर चेक कर ले एक बार जी, कर लेते हैं बिल्कुल। क्या है 5/18 और रूट 3/9। अगली बात करते हैं, अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ट्रायंगल पे ही है। अगला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आप डायरेक्ट ऐसे बता दोगे, जिन्होंने टॉपिक पहले पढ़ रखा होगा ना वो तो बिल्कुल ऐसे ही बता देंगे, और कुछ तो फिर भी बता देंगे जिनको थोड़ा बहुत पता चल गया होगा कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। कह रहा है कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगुलर लैमिना। एक ट्रायंगुलर लैमिना है अपने पास, क्या है ट्रायंगुलर लैमिना, ट्रायंगुलर शेप है अपने पास, बना लेते हैं, ये अपने पास ट्रायंगल है, मान लेते हैं ये AB, ये A है, ये B है, ये C है। हमें सिर्फ इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, आगे कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में, नाम में कुछ पॉइंट्स दिए, कुछ नहीं दिया, मतलब हमने सिर्फ आंसर बताना है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। ठीक है जी, मतलब जब भी हम बड़ी बड़ी चीजों को पढ़ते हैं ना, हम क्या ट्राई करते हैं, हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर ले, है ना, हम सोचते हैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, फिर उसको इजी हो जाएगा करना, यही करते हैं ना, जैसे हम स्पेलिंग याद करते थे बचपन में, क्या करते थे, तो छोटे छोटे तोड़ लेते थे, वही यहाँ करेंगे। हम क्या करेंगे, मान लो हमने इसको एज मान लिया, तो हमने क्या किया, यहाँ से ऐसे कर दिया, इसको कट कर दिया स्ट्रिप्स में, ठीक है, ये 4 स्ट्रिप्स में हमने कट कर दिया, हर स्ट्रिप का अब क्या करो, ऐसे सेंटर निकाल लो, हर स्ट्रिप का सेंटर निकाला, फिर हमने क्या करा, इन सेंटर्स को ज्वाइन कर लो, इन सेंटर को ज्वाइन कर लो, क्या बन जाएगी, एक मीडियन बन जाएगी, मीडियन बन जाएगी, मीडियन यानी कि जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है वही तो होती है मीडियन, बन गई मीडियन। अगर हम इस पॉइंट से देखते हैं कि इसको ऐसे स्ट्रिप्स काटते अगर हम, तो वो पॉइंट्स कुछ मैच करके अपने पास ऐसे यहाँ पे बन जाती मीडियन, अगर हम ऐसे काटते तो इस तरह से मीडियन बन जाती, मतलब कि इनका एक पॉइंट है ऐसा जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तीनों मीडियंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं, सेंट्रॉइड यानी सेंटर ऑफ ट्रायंगल या मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। हमने क्या करा, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करा, हर एक का सेंटर निकाला, फिर उनको ज्वाइन करा, फिर मीडियंस के इंटरसेक्शन पॉइंट को निकाल लिया कि वहां COM होगा। बस आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, आप इस चीज को कैसे लिखोगे, समझ आ गया फिर लिख लोगे बस, है ना। अगली चीज, अगला क्वेश्चन है अपने पास कि हमें जो है फाइंड द COM ऑफ यूनिफॉर्म एल शेप लैमिना विद डायमेंशंस एज शोन, मतलब डायग्राम दिया गया है, मास ऑफ लैमिना 3 kg। पहले इन्होंने बोल दिया यूनिफॉर्म है और एल शेप का है, यूनिफॉर्म है और एल शेप है, एल शेप है यूनिफॉर्म है, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखो।
ये एल शेप हो गई, ये हो गया यूनिफॉर्म। ठीक है, ये एल शेप है, यूनिफॉर्म हो गया, एल शेप हो गई। हमने क्या माना कि हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, जैसे उसमें करा था ना वैसे इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। फिर इसका सेंटर निकाला, इसका सेंटर निकाला, इसका सेंटर निकाला। अब इन तीनों सेंटर्स का अगर हम एक सेंटर निकाले तो COM निकल जाएगा, है ना। अब इसको ओरिजिन मान के चल लिया, और ये हमें कंप्लीट 2 दी गई है, ये कंप्लीट 1 मीटर दी गई है, और ये कंप्लीट फिर वही 2 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें पहले C1 निकाल लेंगे, फिर C2 निकाल लेंगे, फिर C3 निकालेंगे। ठीक है, मास हमें क्या बोला, 3 kg है पूरे का, यूनिफॉर्म बोला है मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा मास, मतलब इसका मास 1 होगा, इसका भी 1, इसका भी 1, मतलब टोटल 3 हो गया। ठीक है जी, मास की कोई दिक्कत ही नहीं है, तो तीनों का इक्वल होगा। अब ये चीज बात करो, अगली बात करें अगर हम पहले C1 के कोऑर्डिनेट्स निकाल ले C1 के कोऑर्डिनेट्स। चलो जी निकालते हैं। ये 3 पार्टिकल हो गए ना, एस पार्टिकल काम कर रहे हैं, ये 1 पार्टिकल, ये 2 पार्टिकल, ये तीसरा पार्टिकल। ठीक है, आगे समझ। अगर आप ऐसे करते ना कि इसको एक रेक्टेंगल मान लो और इसको एक पार्टिकल मान लो, बोले ये पार्टिकल, तब भी कर सकते हैं, जैसे डिवाइड करना चाहो वैसे कर लो। हमने 3 उसमें कर लिया, यूनिफॉर्म कर लिया, हमने वैसे डिवाइड कर लिया। आगे समझ, ये चीज हमने की। अब हमने C1, C2 और C3 लिया। ठीक है जी, C1 के कोऑर्डिनेट्स अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा, C1 की कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो एक्स डायरेक्शन में देखो ये कितना है, ये अगर ऐसे है ना, ये ओरिजिन के अकॉर्डिंग ये x y है ना। एक्स डायरेक्शन में अगर हम देखें इसको कितना है, ये एक्स डायरेक्शन में कितना है, इतना है। अब ये कंप्लीट तो क्या है, 2 है, कंप्लीट 2 है, यहां तक का 1 है, तो 1 का ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। कंप्लीट 2, ये 1 और ये 1 का हाफ, मतलब इसका x हो गया 1/2। y निकालें अगर हम, तो y डायरेक्शन में ये y कितना होगा, इसका ये कितना होगा जी, ये 1 प्लस में ये हाफ, 1 प्लस हाफ यानी 3/2। ऐसे ही इस पॉइंट का अगर हम निकालें, इस पॉइंट का एक्स डायरेक्शन में देखोगे तो 1/2 ही आएगा, सेम एज दैट, है ना। और अगला क्या होगा, अगर हम y में देखें तो y में भी इसका 1/2 ही होगा। ये देखो इतना तो 1/2 ही है ना, 1 का हाफ, तो ये इधर भी 1/2। इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने तो क्या हो जाएंगे, इसमें x डायरेक्शन में देखें तो x में देखो ये कंप्लीट एक 1 प्लस में ये हाफ यानी कि 3/2। बस कोऑर्डिनेट्स देखने आने चाहिए आपको, क्या 3/2 कैसे हुआ, यहां तक का देखना है ना हमें, ये डिस्टेंस ये होगा x कोऑर्डिनेट इसका, तो ये पूरा 1 और ये हाफ, 1 प्लस हाफ 3/2। अगली बात करें इसमें y में, तो y में कितना है, ये y में ये हाफ। आपको पता है ना ये चीज, तो जैसे ये xy है, यहाँ पे ये x3 है, ये 4 है, इस पॉइंट को अगर आपको निकालना है तो आप सीधा सीधा बोलोगे इसके कोऑर्डिनेट है 3, 4, क्योंकि हमें पता था कि यहाँ का डिस्टेंस है 3 और यहाँ का डिस्टेंस है 4। ऐसे निकालते थे ना इन चीजों को, वही चीज यहाँ पे आपको अप्लाई करनी है। यही xy की बात है, ये x डायरेक्शन में कितना है, ये 3 मीटर है, y डायरेक्शन में कितना है, ये 4 मीटर है। ये चीज आपको इसमें अप्लाई करनी है। ठीक है, ये चीज अप्लाई की। अब देखो, अब इनमें नाम दे लेते हैं कोऑर्डिनेट्स को, x1 y1, ये क्या हो गया x1 y1, इधर है x2 y2, इधर है x3 y3। अब अगर हम x डायरेक्शन का निकालें, x डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या था अपने पास, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस में m3 x3, तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइड में m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है जी, चीजें पुट कर लो। क्या है, m1 कितना है अपने पास, 1 है, x1 कितना है, चलो 1 को कॉमन रख लेते हैं, वैसे 1 तो रखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि 1 के मल्टीप्लाई करके तो वही 1 आना है ना, तो एक चलो मान लिया हमने कॉमन रख लो, क्योंकि मास हमें पता है तीनों का इक्वल है, कॉमन रख लिया। x1 क्या है, x1 अपने पास है यहाँ पे 1/2। ठीक है, y1 कितना है, सॉरी x2 कितना है, x2 है 1/2, x3 कितना है 3/2। इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो अपने अकॉर्डिंग रख लो, मैंने बस 1 को कॉमन लिया है। ठीक है, अब मासेस कितने हैं, 1 1 और 1, मासेस रख लो 1 + 1 + 1। इसका सम करोगे 3 + 4 + 5 यानी 5/2। 1 से मल्टीप्लाई करोगे भाई 5 यही होगा, ये डिवाइड में क्या है 3 है, तो क्या हो जाएगा 5/6। एक्स डायरेक्शन में कितना हो गया इसका 5/6। ऐसे ही अगर हम y की बात करें, y में क्या होगा वही अगर हम 1 कॉमन निकालें तो y1 कितना है, y1 अपने पास है यहाँ पे 1/2, नो सॉरी 3/2। y2 कितना है, y2 है 1/2, y2 1/2, y3 भी 1/2। डिवाइड में फिर वही 3 हो जाएगा, मास टोटल 3 है। अगली चीज क्या है,
3/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 5/2, फिर वही आ जाता है 5/2 डिवाइड 3 यानी 5/6। समझ, अगर हम पोजीशन लिखें यहाँ पे COM की सेंटर ऑफ मास की तो हो जाएगी 5/6 और 5/6। ठीक है, मेन प्रॉब्लम आपको कहाँ होने वाली है कि आप जब कोऑर्डिनेट्स निकालोगे, है ना, हो सकता है आपको दिक्कत हो किसी को, तो कैसे निकालोगे, देखो ना, बहुत इजी है चीज, या इसके निकालने अगर आपको, ये देखो एक्स डायरेक्शन में कितना है, इधर इधर की साइड कितना है, कितना हो जाएगा, इधर हमें पता है ये 1 है, 1 का हाफ यानी कि 1/2। y की बात करें तो y में कितना है, ये 1 का हाफ यानी 1/2। और ओरिजिन से देखते हैं हमें, कई बार क्या होता है यहाँ से देखने लग जाते हैं इस पॉइंट पे, यहाँ से नहीं देखना, ओरिजिन ये है तो ओरिजिन के अकॉर्डिंग हमें देखना है, इससे नहीं देखना। ठीक है, ओरिजिन से हमें देखना है, ओरिजिन से देखना है, जिस पॉइंट को आपने ओरिजिन माना है उससे हमें देखना है। अब ये चीज क्लियर हो गई, COM होता क्या है, कोई भी डाउट हो जी कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, अभी के लिए हम चलते हैं। हमने देख लिया है COM क्या है, वो पॉइंट है जहाँ पे ये चीज लाई रहेगी। एक कंसेप्ट और है यहाँ पे कि COM जरूरी नहीं है कि हमेशा ऑन द बॉडी लाई करे, वो बॉडी के इनसाइड आउटसाइड ऐसा कुछ मूव पर्टिकुलर नहीं होता। अब मैंने ये सर्कुलर रिंग लिखा है, ठीक है, मम्मी चूड़ी ले ली, गिर गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये एक है। अब ये चीज क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, क्या सोचते हो कि सरफेस पे लाई करेगा, इस पे नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ बीच में लाई करेगा, सेंटर पे। भाई ये क्या हुआ, मतलब पहले बात हुई थी ना ये कि सेंटर ऑफ मास जरूर वो नहीं, हमने ये माना है, सिर्फ ये नहीं होता कि सारा मास उसी पे कंसंट्रेटेड होगा, सपोज टू बी कंसंट्रेटेड बोला गया है, ये नहीं बोला गया कि रियलिटी में वहां कंसंट्रेटेड होगा। अब यहाँ तो कुछ मास है ही नहीं, बीच में कुछ मास है, खाली है, खाली है कुछ मास, दिमाग की तरह खाली है, किसी के दिमाग की तरह खाली है। आपको पॉइंट आउट नहीं कर रही हूं मैं, वैसे मैं बात कर रही हूँ कि बिल्कुल खाली है ये, मतलब यहाँ पे कोई भी मास कंसंट्रेटेड नहीं है, फिर भी हमने इसको क्या मान के चला, ये COM मान के चला, मतलब सपोज किया गया पॉइंट है, एक हाइपोथेटिकल पॉइंट है, कोई रियलिटी नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, तो बाय, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना।